नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी के बाद आज पहली बार लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा पर खगड़िया की ओर निकले हैं और वहां पर बरसी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि यहां पर भी बरसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। वहीं साथ ही जब हमने उनसे सवाल किया दौरे पर निकलने से पहले कि उनके भाई प्रिंस राजपूत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है और साथ ही साथ उसमें चिराग पासवान यानी कि उनका भी नाम है, तो इन सवाल को जवाब देते हुए चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि इस बात की जानकारी मुझे पहले भी थी और इसको लेकर के दोनों से हमने बात भी किया था और दोनों को हमने कहा भी था कि दोनों मिल करके पुलिस के समक्ष जाइए और दोनों अपने अपने इन्वेस्टिगेशन कराइए। जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर के चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी थी और दोनों को मैंने समझाया भी था कि पुलिस के पास जाइए और इसको लेकर के जांच कराइए। और वही अगर दूसरी बात की करें तो बीजेपी के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने कहा है एक बयान में कि चिराग पासवान एनडीए के ही खेमे में हैं, एनडीए के ही हैं। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अभी मेरी ये प्राथमिकता नहीं है, अभी मेरी प्राथमिकता है कि आशीर्वाद यात्रा पर ध्यान दें और अपनी पार्टी का विस्तार करे। और आगे क्या कुछ कहा है चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस वीडियो में सुनिए। हाँ, घर जा रहे हैं शहर बनी गांव में। काफ़ी दिन हो गया खगड़िया गए हुए, वहाँ के लोगों से मिले हुए, क्या कहेंगे मतलब वहाँ के लोग? नहीं, देखिए जिस तरीके से पिछली बार जब पापा का जब निधन हुआ था तो उस वक्त हम लोग गांव गए थे और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा जब ये पूरा घटना चक्र इस तरीके से हुआ, तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे। और उसके बाद आज जा रहा हूँ, जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था, तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गाँव में भी हम लोग को करना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम है वहाँ पर। मुलाकात होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जा रहे हैं गांव तो वहीं। नीरज कुमार बबलू हैं, बिहार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहाँ कुछ शक है? भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितने हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त भी मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बातें निकल के आ रही हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, मतलब नाम उसमें मेरा नाम आया है भाई। आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी। तो आपने सुना कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू को लेकर के, और क्या कुछ रेप मामले में जो उनके भाई चचेरे प्रिंस पासवान फंसे हैं उनको लेकर के क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बात की मुझे जानकारी थी और हमने ही कहा था दोनों को पुलिस के सामने जाइए और दोनों अपने अपने बात को रखें और जो दोषी हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, हम अभी भी कह रहे हैं। तो आप देख रहे थे द इंडिया टॉप, धन्यवाद।